हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मक्का, गेहूँ या बाजरा? तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ जो है साथियों, वह रबी की फसल है। चावल, मक्का और बाजरा जो है वह खरीफ फसल है। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वह धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में, भागलपुर में, वाराणसी में या कोलकाता में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वह पटना में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, संगीत से, साहित्य से या फिल्म से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्रैमी अवार्ड जो है वह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ और यह 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ और 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि फ्यूज तार का गलनांक है उच्च, निम्न, परिवर्तनशील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सामुदायिक निवेश का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है। बैंक के द्वारा, ग्राम संगठन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा कि सामुदायिक निवेश का प्रबंध जो है वह ग्राम संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। 30%, 33%, 50% या 60%। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह 50% है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, शीला दीक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ऑप्शन नंबर बी। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार का राबड़ी देवी थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। गुरुदेव, लोकनायक, दीनबंधु या देशबंधु। तो इसका सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश को नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वह देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। रोजगार देना, बिजली सुविधा देना, हर गांव को सड़क से जोड़ना, हर परिवार को घर देना। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है हर गांव को सड़क से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 1999 से किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कुशल युवा कार्यक्रम KYP का संबंध किससे है? छात्रवृत्ति से, महिला सशक्तिकरण से, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से या किसानों को ऋण? तो इसका सही उत्तर होगा कि कुशल युवा कार्यक्रम का संबंध युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन? तो इसका सही उत्तर होगा डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 साथियों। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।